नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको, जो लाग्रेंज मेथड पे मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं इसके पहले वाले लेक्चर में करा चुका हूँ और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। द टेम्परेचर, क्वेश्चन आता है द टेम्परेचर capital T at any point XYZ in space is capital T XYZ equal to K XYZ square, where K is constant, find the highest temperature on the sphere x square plus y square plus z square, x square plus y square plus z square इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन है 2009 में आ चुका है। अब देख लीजिए, इसको निकालना है, 2009 में आया हुआ है। यहाँ भी आपको द टेम्परेचर टी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इन द स्पेस इज टी एक्स वाई जेड इक्वल टू दिया हुआ के एक्स वाई जेड स्क्वायर, के इज कांस्टेंट है। फाइंड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन द स्फीयर, हमें हाईएस्ट टेम्परेचर निकालना है, किस पे निकालना है, स्फीयर पे निकालना है। और यहाँ फंक्शन दे दिया है द टेम्परेचर टी एट एनी पॉइंट इन द स्पेस, तो टी दिया हुआ है और इस पे निकालना, तो टी हमारा फंक्शन हो गया, यहाँ एफ एक्स वाई जेड हो गया। आपको यहाँ से जो इक्वेशन दिया हुआ है द स्फीयर, उसको फाइव मान लेंगे। तो द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या इसी को हम फाइव मान लेते हैं। फाइव एक्स वाई जेड है, फाइव एक्स वाई जेड मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, जिसका हमें फाइंड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन द स्फीयर। तो हाईएस्ट किसका निकालना है, टेम्परेचर का निकालना है। तो जो टेम्परेचर का निकालना हाईएस्ट, उसी को हम एफ एक्स वाई जेड मानते हैं। वो हमारा हो गया एफ एक्स वाई जेड। अभी जिसका हाईएस्ट हमें निकालना रहेगा, उसको मान लेंगे एफ एक्स वाई जेड। अब हमें देख लीजिए, तो जो हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है उसी को मान लेंगे, या टी के फॉर्म में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का हो जाएगा, टी मानेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि हर में हम एक्स वाई जेड लेंगे, तो लेट एफ एक्स वाई जेड, इसी टी को, जो हमारा टी है, इसी को टी एक्स वाई जेड को ही एफ एक्स वाई जेड मान लिया हूँ। ये हमारा के एक्स वाई जेड स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इसी का मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो बाय लाग्रेंजेस कब लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दे दिया है कि जिस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, वो फंक्शन भी दिया हुआ है, स्पेयर भी दिया है। जब भी आपको फंक्शन और स्पेयर दिया हो, तो उस पर कंडीशन भी दिया हो और फंक्शन भी दिया हो, तो उस केस में हम लाग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स मेथड लगाते हैं। इसलिए यहाँ बाय लाग्रेंजेस मेथड या बाय लाग्रेंजेस इक्वेशन, बाय
लाग्रेंजेज इक्वेशन या लाग्रेंजेज मेथड। लाग्रेंजेज मेथड क्या है? डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन बना लेंगे। ये आपका लाग्रेंजेज इक्वेशन है, लाग्रेंज मल्टीप्लायर्स मेथड है। अब यहाँ से जो एफ जिसको माना हूँ उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, देख लीजिए एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल एक्स का 1 हो गया, वाई जेड इज कांस्टेंट, ये हो गया प्लस लैम्डा। उसके बाद फाई को एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, फाई यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस स्क्वायर। जब फाई को एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई जेड कांस्टेंट है, ये हो गया 2x इक्वल टू 0। इसी तरीके से f को y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ के एक्स जेड कॉन्स्टेंट है, y का डिफरेंशियल हो गया 1, ये हो गया के एक्स वाई का 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा या y के साथ हो गया 2y इक्वल टू 0। इसी तरीके से f को z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा के कॉन्स्टेंट है, ये हो गया के एक्स वाई और z का हो गया 2z प्लस लैम्डा 2z इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू इक्वल कर देंगे, तीनों लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लैम्डा मीन्स माइनस के वाई जेड स्क्वायर अपॉन 2x। यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो गई, लैम्डा इक्वल टू ये हो गया आपका माइनस के एक्स जेड स्क्वायर अपॉन ये हो गया आपका 2i। इसको बना लेंगे इक्वेशन 3rd, इसको बना लेंगे इक्वेशन 4th। और यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे, तीनों की लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इक्वल टू माइनस ये हो गया के एक्स वाई जेड डिवाइड बाई जेड, ये चीज़ आया। यहाँ से जेड जेड कट जाएगा, यहाँ से जेड कैंसिल हो जाएगा, आपको काट सकते हैं। यहाँ से आपको डिफ्रेंशिएट किए आया, आपको इस फार में आ गया, जेड काट सकते हैं यहाँ, ये हो गया इक्वेशन आपका 5। अब ये जो जब लैम्डा की वैल्यू तीनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग लैम्डा की वैल्यू 3 से फाइंड हुई है, इससे भी फाइंड हुई है, 4 से फाइंड हुई है, और उसके बाद में आपको ये 5 इक्वेशन से भी फाइंड हो गई। लैम्डा की वैल्यू डिफरेंस फाइंड हुई है, लेकिन लैम्डा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 3rd 4th 5 को लैम्डा की वैल्यू इक्वल करके बराबर करके हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd 4th एंड 5 भी है, मतलब सारे लैम्डा की वैल्यू इक्वल कर देंगे, क्योंकि इक्वल लैम्डा की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, 3 जो है, इसलिए तीनों लैम्डा की वैल्यू इक्वल करेंगे। यह जाएगा माइनस के वाई जेड स्क्वायर अपॉन 2x। इसी तरीके से माइनस के एक्स जेड स्क्वायर अपॉन 2y। इसी तरीके से हो गया माइनस यहाँ से के एक्स वाई अपॉन जेड है, जेड से जेड काट सकते हैं, तो इसका पहले का कंपेयर दूसरे से करते हैं, हर क्वेश्चन में कॉमन मेथड है, और फिर पहले का लास्ट कंपेयर करके यहाँ से निकालते हैं वैल्यू। तो पहले का देखिए, पहले और दूसरे का कंपेयर करेंगे, यहाँ से यह आ जाएगा के वाई जेड स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, के एक्स जेड स्क्वायर अपॉन 2y। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, और जेड स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू, ये हो गया आपका, देख लीजिए वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स इक्वल टू आ गया एक्स अपॉन वाई। यहाँ से हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड हो गया, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर दैट इज वाई की वैल्यू प्लस माइनस एक्स फाइंड हो गया। ये बना लेंगे हम, कोई वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स फाइंड हुआ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से निकल गया आपका y की वैल्यू प्लस माइनस एक्स। इसी तरीके से फर्स्ट और लास्ट का कंपेरिजन करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का करेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया आपका के वाई जेड स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू फाइंड हो गया आपका के एक्स वाई। जेड तो पहले ही कैंसिल हो चुका है, यहाँ से y कैंसिल, और उसके बाद के से के कैंसिल कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर।
तो z इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स फाइंड हो गया। यहाँ से z की वैल्यू, अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट इसमें पुट कर देंगे y और z की वैल्यू। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y and z इन इक्वेशन, जो इक्वेशन है आपका इसमें फर्स्ट के ऊपर वाले पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे y इक्वल टू प्लस एक्स, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर z की वैल्यू ये आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना है ए स्क्वायर, ये आ गया आपका 4x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4, सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन 2, यह है एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। इसी तरीके वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो वाई इक्वल टू आपका है प्लस माइनस एक्स है, यहाँ भी आ गया आपका प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस ई बाई 2, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स है, यहाँ से फाइंड हो गया वाई और एक्स की वैल्यू सेम फाइंड हो गया, एक्स की वैल्यू भी प्लस माइनस आ गया है, वाई की भी वैल्यू फाइंड हो गया, ये दोनों वैल्यू आ गई आपकी, वाई भी प्लस माइनस ई बाई 2 फाइंड हो गया। अब वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे जेड की वैल्यू, जेड भी आपको दिया हुआ प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू दिया हुआ एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे ए बाई 2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो जेड की वैल्यू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट 2 फाइंड हो गया। तो आपका ये वैल्यू फाइंड हुआ, टेम्परेचर निकालना है, फिर टेम्परेचर नेगेटिव होता नहीं है तो सबका हम प्लस साइन ले लेंगे, मतलब प्लस साइन लेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हो गई ए बाई 2, और यहाँ से वाई की वैल्यू हो जाएगी ए बाई 2, और जेड की वैल्यू भी ले लेंगे। हम प्लस साइन ले रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर जो है निगेटिव नहीं होती है, इसलिए सबकी जो है प्लस वैल्यू लेंगे हम, एक्स वाई जेड की वैल्यू प्लस ले लेंगे। तो एक्स की वैल्यू हो गई प्लस ए बाई 2 और वाई की वैल्यू भी ए बाई 2, जेड की वैल्यू ए बाई अंडर रूट 2 फाइंड हो गया। हमें निकालना है हाईएस्ट टेम्परेचर, तो हाईएस्ट टेम्परेचर निकालने के लिए जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाले हैं वो टेम्परेचर में पुट कर देंगे। तो पुट कर देंगे, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन जो है सेकेंड में। तो हाईएस्ट टेम्परेचर निकालने के लिए जो हाईएस्ट टेम्परेचर निकालना है, हाईएस्ट टेम्परेचर इक्वल टू हो जाएगा T इक्वल टू, ये होता है आपका ये जो हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ से फाइंड होगा, ठीक है, T इक्वल टू के एक्स वाई जेड स्क्वायर है, यहाँ से सबकी वैल्यू पुट कर दो, के एक्स की वैल्यू ए बाई 2 एंड वाई की वैल्यू फाइंड हो चुका है ए बाई 2 एंड जेड की वैल्यू जेड स्क्वायर की वैल्यू हो गया आपका ए स्क्वायर बाई 2। इस तरीके से के 8 पावर 4 अपॉन 8, यही आपका हाईएस्ट टेम्परेचर फाइंड हो गया। हाईएस्ट टेम्परेचर आएगा के 8 पावर 4 अपॉन 8 जो है ये हाईएस्ट टेम्परेचर आ गया आपका, ये आंसर होगा के 8 पावर 4 अपॉन 8, ये आपका आंसर आ गया हाईएस्ट टेम्परेचर। इसमें करना क्या था, जो क्वेश्चन दिया था कि द टेम्परेचर T एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इन स्पेस इज T एक्स वाई जेड इक्वल टू के एक्स वाई जेड स्क्वायर दिया हुआ, के इज कांस्टेंट, फाइंड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन द स्फीयर। इस स्फीयर पे हमें हाईएस्ट टेम्परेचर निकालना था, तो जो जिस स्फीयर पे निकालना था, जो स्फीयर है उसको हम फाई मान लेंगे। तो द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर को हमने फाई मान लिया, इसको बना लेंगे इक्वेशन, इसी को हमने फाई मान लेते हैं, इसको बना लिया इक्वेशन 1, क्योंकि हमें इसका भी यूज करना है, इसका भी यूज करना है, इसलिए दोनों इक्वेशन को आर करके इक्वेशन 1 बना लेंगे। उसके बाद जिसका हमें हाईएस्ट टेम्परेचर निकालना है वो फंक्शन हो गया एफ एक्स वाई जेड। तो एफ एक्स वाई जेड मीन्स टी एक्स वाई जेड इक्वल टू के एक्स वाई जेड की स्क्वायर हो गया। अब इसी का हमें हाईएस्ट टेम्परेचर निकालना है, इसलिए बाय लैग्रेंजेस मेथड डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 0, ये तीनों इक्वेशन पुट करके हम पार्शियली डिफरेंशिएट करके दोनों इक्वेशन को पुट कर दिया और तीनों इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू निकाल लिया। और इन तीनों इक्वेशन की लैम्डा की वैल्यू सेम होनी चाहिए,
क्योंकि यहाँ भी लैम्डा की वैल्यू है, यहाँ भी लैम्डा की वैल्यू है, यहाँ भी लैम्डा की वैल्यू है, तो लैम्डा की वैल्यू होनी चाहिए सेम। इसलिए तीनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे, इक्वल करके पुट करेंगे और फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ से वाई की वैल्यू निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, और फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, यहाँ जेड की वैल्यू निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब इस वाई और जेड की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट करके यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो जो एक्स की वैल्यू फाइंड हो रही है प्लस माइनस ए बाई टू आया। इस एक्स की वैल्यू इसमें वाई में पुट कर देंगे, यहाँ से वाई निकल गया, और फिर जो है यहाँ पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू, जेड फाइंड हो गया। चूंकि टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होती है इसलिए एक्स वाई जेड की प्लस वैल्यू ले लिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू प्लस ए बाई टू, वाई की वैल्यू ए बाई टू और जेड की वैल्यू भी ए बाई अंडर टू ले लिया, प्लस टेकन लिया क्योंकि टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होती है। अब क्या है, हाईएस्ट टेम्परेचर निकालना, तो हाईएस्ट टेम्परेचर T इक्वल टू के एक्स वाई जेड स्क्वायर, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाले पुट कर दिया, सॉल्व कर लिए, वही हाईएस्ट टेम्परेचर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, देख लीजिए, ये आपको डिस्टेंस के क्वेश्चन है। अभी हम डिस्टेंस के क्वेश्चन ही करा रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है डिस्टेंस का, फाइंड हमें क्वेश्चन है आपका, आपको फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम distances of the point 3, 4, 12, ये from the sphere का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये स्फीयर दिया हुआ है, इससे हमें मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए जो है, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए ये सोल्यूशन देखिए, आपको मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। देख लीजिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4, 12 फ्रॉम द स्फीयर। स्फीयर से दे दिया है तो हम मान लेते हैं कि लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर। स्फीयर पे कोई पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, उसको हम ले लेते हैं और इस पॉइंट के बीच हम डिस्टेंस निकालेंगे। जो डिस्टेंस निकालेंगे उसी को हम मान लेंगे फंक्शन, क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का निकालना है। तो जिसका निकालना होता है मैक्सिमम मिनिमा, ये फंक्शन पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। इसको हम फंक्शन एफ मानेंगे, इसको फाई मानेंगे। तो जिसका मैक्सिमम मिनिमा डिस्टेंस निकालना हो उसको हम मानते हैं एफ। तो किसका निकालना है मैक्सिमम मिनिमा? डिस्टेंस का निकालना है। कौन सा? ऑफ द पॉइंट 3, 4, 12 अब फ्रॉम द स्फीयर। तो हम स्फीयर के कोई पॉइंट मान लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो लेट पी ब्रैकेट में एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर, एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर। स्फीयर के कोई पॉइंट हम मान ले रहे हैं एक्स वाई जेड। अब द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3, 4, 12 फ्रॉम दिस पॉइंट, द डिस्टेंस between the point ए की वैल्यू क्या है हमारा 3, 4,
12 फ्रॉम द पॉइंट पी है ब्रैकेट में एक्स वाई जेड ये निकालेंगे तो देख लीजिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फार्मूला होता है डी स्क्वायर ले रहे हैं ये हो गया डी स्क्वायर लेंगे तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 12 का होल स्क्वायर। इसको मान लिया अभी सिर्फ जिसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है इसको मान लेंगे एफ। लेट एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू हो गया आपका एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 12 का होल स्क्वायर। इसको बना लिया इक्वेशन फर्स्ट। इसी का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है और स्पेयर दिया है स्पेयर का इक्वेशन लिख लेंगे तो स्पेयर का जो इक्वेशन है आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया इक्वेशन बना लेंगे 2। इसी को आर करके हम 5 मान लेंगे 5 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन को हम बनाते हैं सेकेंड क्योंकि ये इसका भी यूज होगा इसका भी यूज होगा इसलिए दोनों इक्वेशन को जो सरफेस हो जो स्फीयर है उसको हम मान लेते हैं 5 मानते हैं 5 मान लेंगे और इसका दोनों का यूज होगा इसलिए इसको हम दोनों इक्वेशन को हम सेकंड बनाते हैं और जिसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है उसको हम फंक्शन एफ एक्स वाई जेड मान लेते हैं। सो वाई लैग्रेंजेस मेथड मल्टीप्लायर्स वाई लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स मेथड क्या मेथड है आपका डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 ये फार्मूला होता है ये आपका फार्मूला है लैग्रेंजेस मेथड का। एंड डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू 0 ये आपका इक्वेशन है लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स मेथड है। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू एफ को एक्स के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे ट्रीटिंग वाई जेड कांस्टेंट तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस लैम्डा और फिर 5 को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे 2x इक्वल टू 0। इसी तरीके से एफ को वाई के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे 2y माइनस 4 प्लस लैम्डा 2y इक्वल टू 0। इसी तरीके से जेड के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे 2z माइनस 12 प्लस लैम्डा 2z इक्वल टू 0। अब इन तीनों इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इसको बना लेंगे इक्वेशन थर्ड। यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस वाई माइनस 4 अपॉन वाई ये हो गया इक्वेशन 4। और यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे लैम्डा इक्वल टू माइनस जेड माइनस 12 अपॉन जेड ये हो गया आपका 5 इक्वेशन हो गया। तीनों लैम्डा देखो यहाँ लैम्डा की वैल्यू ये आ रहा है यहाँ लैम्डा की वैल्यू यहाँ आ रहा है तीनों लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट दिख रहा है लेकिन लैम्डा की वैल्यू सेम होनी चाहिए इसलिए तीनों इक्वेशन को इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि लैम्डा की वैल्यू सेम होनी चाहिए इसलिए तीनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड 5 वी हैव तीनों लैम्डा की वैल्यू इक्वल पुट कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू हो गया आपका वाई माइनस 4 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस है माइनस माइनस कट जाएगा माइनस ये हो गया आपका जेड माइनस 12 अपॉन जेड। तो पहले का सेकेंड से कंपेयर कर लीजिए तो वाई की वैल्यू निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स आप पहले का लास्ट से कंपेयर कर देंगे यहाँ से जेड की वैल्यू निकल जाएगा इन एक्स। तो पहले का दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं देख लीजिए तो एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन 4 वाई है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू एक्स वाई माइनस 4x हो गया। यहाँ से आपको एक्स वाई कैंसिल तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू यह आ गया आपका 4x अपॉन 3
ये y की वैल्यू आ गई -3y इक्वल टू -4x, माइनस माइनस कैंसिल, सो y इक्वल टू 4x अपॉन 3 फाइंड हो गई यहाँ से। इसी तरीके से जो है फर्स्ट और लास्ट कंपेरिजन करेंगे, x माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू जेड माइनस 12 अपॉन जेड, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया एक्स जेड माइनस 3z इक्वल टू एक्स जेड माइनस 12x, ये हो गया एक्स जेड कैंसिल हो गया, यहाँ से -3z इक्वल टू आ गया -12x, सो z इक्वल टू आ गया आपका 4x। अब इस z की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन जो है सेकेंड में, जो हमारा स्क्वायर का इक्वेशन है आप पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे x की। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y and z in equation सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में स्क्वायर वाले इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। इसमें पुट करते हैं तो x की वैल्यू हो गई x स्क्वायर, y की वैल्यू हो गई 4x/3 का होल स्क्वायर प्लस z की वैल्यू हो गई आपकी 4x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस हो गया 16x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 9 का वक्त इक्वल टू 1, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आपको एलसीएम ले लीजिए या 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 16 9 144 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब जोड़ लीजिए, 16 9 25 होता है, 16 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 169 एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/169, यहाँ से एक्स निकाल लेंगे 4 अपॉन आ गया 13, यहाँ से प्लस माइनस ये हो गया आपका 13। एक्स की वैल्यू आ गई आपको जो है ये आया है, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4/13 आ गई। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू जो पुट करेंगे इसमें तो y की वैल्यू निकल जाएगी, तो y इक्वल टू 4/3 यहाँ से, और x की वैल्यू प्लस माइनस आ गया यहाँ से 4/13, इसको पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 16 प्लस माइनस 9 से किए थे ना, यहाँ आपको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर और 16 9 144 एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा आपका 16 नहीं आएगा, यहाँ 9 आएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ हो गया 9 और यहाँ आ गया आपका 9, ये हो गया आपका, और यहाँ आया आपका 3 अपॉन ये आया, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे 3/13, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया आपका प्लस माइनस 4/13 आ गया। इसी तरीके इसमें पुट कर देंगे z इक्वल टू 4x है, यहाँ पुट करेंगे z की वैल्यू, ये आ गई आपका 4 जो है ब्रैकेट में प्लस माइनस 3/13, यहाँ से आ गया प्लस माइनस 12/13, ये चीज़ आया, z की वैल्यू प्लस माइनस 12/13 आ गया, ये चीज़ आया। अब हम चूँकि टेकन प्लस साइन लेंगे तो टेकन प्लस साइन प्लस लेंगे, जो द पॉइंट जो फाइंड हो रहा है, द पॉइंट्स P की वैल्यू फाइंड हो गई, प्लस साइन लेने पे ये आया आपका x की वैल्यू 3/13, 4/13, ये हो गया 12/13, और नेगेटिव साइन लेने पे टेकन नेगेटिव साइन लेंगे, द पॉइंट्स Q इक्वल टू ये आ गया आपका नेगेटिव साइन लेने पे -3/13 -4/13, ये हो गया -12/13। ये जो पॉइंट फाइंड हुए ऑन द स्फीयर, मतलब टेकिंग आर 2 पॉइंट्स ऑन द स्फीयर पे दोनों पॉइंट है, जो दोनों पॉइंट फाइंड हुआ है स्फीयर पे, मान लेते हैं कोई जो पॉइंट फाइंड हो गया, तो अब इन दोनों पॉइंट से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए इसमें पुट कर देंगे, तो जो प्लस साइन है, प्लस साइन से आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड होगा, और नेगेटिव साइन से आपको जो है मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड होगा। यहाँ से देखिए मिनिमम
मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए जो यहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ पुट कर देंगे, अंडर रूट में निकाल रहे हैं, तो जो हमारा साइन प्लस है दैट इज AP निकाल रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ पे AP फाइंड होगा। तो AP इक्वल टू ये हो जाएगा 3/13 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, प्लस यहाँ आ जाएगा आपका 4/13 माइनस 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से ये हो गया आपका 12/13 माइनस 12 का स्क्वायर, ये चीज़ आ गया। अब इसको सॉल्व करना हो, देख लीजिए जो आपका मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है, इसको यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 3 कॉमन लेंगे, देख लीजिए इक्वल टू 3 कॉमन लेंगे तो 9 हो गया, इनटू इसका आ गया 3 कॉमन लेंगे 9 स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 1/13 माइनस 1, तो 1/13 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका -12/13, यहाँ से हो गया -12/13 का स्क्वायर, 3 कॉमन लेने पे यहाँ भी अगर हम -4 कॉमन ले रहे हैं तो हो गया 4 स्क्वायर, यहाँ भी बचा आपका -12/13 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ से 12 कॉमन स्क्वायर लेंगे तो 12 का 4 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ 16 आ गया आपका, 16 आया, ये हो गया 16, यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो 144, अब ब्रैकेट में आ जाएगा -12/13 का स्क्वायर। देख लीजिए सब में 12/13 का स्क्वायर है, -12/13 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया मीन्स यहाँ से 12/13 का स्क्वायर सब में कॉमन ले सकते हैं। पहले इसको स्क्वायर कर लीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 12/13 कॉमन हो गया, सब में रूट से बाहर आ गया, ये आया आपका 9 + 16 + 144, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका जो 12/13 गुणे ये आ जाएगा आपका √169, 169 मीन्स 13, यहाँ से आ गया 12/13 गुणे जो है 13 कैंसिल, ये आया 12, जो 12 आ रहा है 12, ये 12 आपका हो गया मिनिमम डिस्टेंस में आएगा आपका 12, जो 12 आ गया ये मिनिमम डिस्टेंस फाइंड हो गया। यहाँ माइनस सोचेंगे कि -12/13 -12/13 कॉमन हुआ तो क्यों निगेटिव नहीं लिख रहे हैं, लेकिन -12/13 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 144/169, तो प्लस 1/144/69 कॉमन ले रहे हैं तो 12/13 आ रहा है। अब हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड हो गया। इसी तरीके से अगर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है तो मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ से हम AQ निकालेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस मीन्स AQ मीन्स अंडर रूट, ये हो जाएगा AQ की पॉइंट नेगेटिव है, यहाँ से देख लीजिए पुट करेंगे तो यह हो गया -13/13 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -4/13 -4 का होल स्क्वायर, इसी तरीके से -12/13 -12 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन लेंगे रूट से बाहर तो ये हो जाएगा 9, और फिर आ जाएगा -3 कॉमन लेंगे तो 9 -3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका -3 मीन्स 9 हो गया, 9 हो गया, ब्रैकेट में आ गया, -3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1/13 + 1, इसको लिख सकते हैं -3 कॉमन लेने पे, ये आया तो ये आ गया आपका 14/13 आया, 14/13 आ रहा है यहाँ, इसको लिख सकते हैं -3 का स्क्वायर 9 और 14/13 स्क्वायर आया, यहाँ से 14/13 स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से यहाँ से -4 कॉमन मीन्स 16, और यहाँ भी 14/13 कॉमन आ जाएगा स्क्वायर। इसी तरीके यहाँ भी आपको 12 स्क्वायर मीन्स 144, और यहाँ भी आ गया 14/13 का स्क्वायर। अब हर जगह जो 14/13 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 14/13, और उसके बाद में अंडर रूट, ये हो गया 9 + 16 + 144, ये हो गया 169, सो 14/13 ये आ गया अंडर रूट 169। अब इसका निकालेंगे 14/13 गुणे 13, 13 से 13 कैंसिल, ये जो आ गया आपका 14,
यही 14 जो है आपका मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड हुआ ये आ गया 14, और जो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड हुआ वो फाइंड हो गया आपका मिनिमम, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, ये आपका मिनिमम डिस्टेंस हो गया। ये दोनों आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयरिंग करने के लिए अपने फ्रेंडों को बोल दीजिए। हर क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसके बाद बात का क्वेश्चन कराएंगे जो इम्पॉर्टेंट पेपर में आता है।